You see these 4 lines? Yeah. I just need you to stand there until 5:30 today. I'll give you $50. Yeah, I'll do it. Very good. Great job. Thank you. I'd like to offer you a full-time position here. Yes, absolutely. I'd love to. Very good. What's up, buddy? We just wanted to come by and see if you want to skate Midtown with us. That's gonna be sick. I gotta stay here. What do you mean? I'm working. Can you see? Is anyone even watching you? I'm making a living. Have fun. You've been loyal, reliable. You're an asset to me. Come with me. I'm raising your salary by 30%. And now, you're here. Really? Go ahead. Check it out. This thing is massive. You can see the bridge from here. You earned it. This is incredible. Your day's pay, $2,000. But I'd like to retire now if I could. It's been a pleasure working with you two. अठारह तक स्कूल, 22 तक डिग्री और फिर जॉब। वही सुबह सुबह उठो, टिफिन पैक करो, चप्पल घिसते घिसते ऑफिस जाओ, लोन, घर का ईएमआई, बच्चों की स्कूल की फीस भरते रहो एंड सारी जिंदगी सिर्फ इसी में जाया करो। एक न्यूज आर्टिकल के मुताबिक नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डेटा के हिसाब से 2023 से लेकर 2025 के बीच में अनएम्प्लॉयमेंट एंड वर्क प्लेस स्ट्रेस से जुड़ी सुसाइड्स का नंबर लगभग 26,000 से भी ज्यादा है। Timsy, many thanks for joining us. Daily wage earners, self-unemployed and unemployed persons accounted for nearly 50% of suicides in India in 2021. According to the National Crime Bureau record, that's not all. More than 25% of all cases of suicide in India were among daily wage earners. Santya Gora is standing by with those details. Santya. एना सेबिस्टन पेरियर, जो एक बाय प्रोफेशन सीए थी, उन्होंने पुणे में एट द एज ऑफ 26 इयर्स में ओवरवर्क की वजह से सुसाइड किया। Family of a 26-year-old employee who died in Pune have alleged that work pressure and long working hours took her life. Now, the woman worked at Ernst & Young Services Private Limited for 4 months. Meanwhile, EY has denied the allegation. So what happened to her and is EY involved? Let's find out. 52-year-old मैनेजर, जो कि बारामती पुणे डिस्ट्रिक्ट के एक पब्लिक सेक्टर बैंक में मैनेजर थे, उन्होंने अपने केबिन में पंखे से लटक के सुसाइड किया। पर महाराष्ट्र के बारामती से सनसनीखेज मामला सामने आया। बैंक मैनेजर ने ऑफिस में लगाई फांसी। बैंक मैनेजर के शव के पास मिला सुसाइड नोट। सीनियर अफसरों की प्रताड़ना से तंग आकर सुसाइड की बात लिखी है। पुणे में क्राउन ग्रीन सोसाइटी में 25-year-old आईटी प्रोफेशनल अभिलाषा ने 21वें फ्लोअर से कूदकर अपनी जान दे दी। मी हे स्वइच्छेने करत आहे, माझी आता जगायची इच्छा संपलीये, अशी चिठ्ठी लिहून हिंजवडीमधील एका 25 वर्षीय आयटी अभियंता तरुणीने 21व्या मजल्यावरून उडी मारून स्वतःला संपवलं। 31 मेच्या पहाटे ही घटना घडली। ऐसे अनगिनत केसेस है जो जॉब लाइफ की वजह से उन्होंने सुसाइड किए हैं। जॉब ज्वाइनिंग के टाइम, ऑफिस टाइम तो 8 घंटे का रहता है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो 8 घंटे कब 10-11 घंटे में बदल जाते हैं वो समझ में भी नहीं आता। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ये एक सर्कल है। इस सर्कल में सबसे सेंटर में सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं। वो सारे लोग हैं जो इस दुनिया को अपने अपने पावर एंड पैसे के थ्रू कंट्रोल करते हैं, और जो बाकी सारे लोग हैं वो इस सर्कल के बाहर खड़े हैं, और हर कोई लगा पड़ा है इस सर्कल को भेद कर अंदर आने में। हाँ, कोई लोग जैसे वैसे थोड़ा तक अंदर तक आ भी जाते हैं, लेकिन 100 में से 0.001% प्रोबेबिलिटी है कि कोई सेंटर तक आए। सच तो ये है कि जो सेंटर में बैठे लोग हैं ये तुम्हें कभी वहाँ तक पहुँचने ही नहीं देते। ना वो कोई मारा मारी या फिर झगड़ा नहीं करते। सेंटर पे वो राज भी नहीं करना चाहते। उन्होंने एक सिस्टम क्रिएट किया है जिससे आज दुनिया की 99% पॉपुलेशन फॉलो करती है। देखो, कोई एक बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद 6 इयर्स में वो स्कूल जाता है, 18 तक अपना कॉलेज ख़त्म करके वो हायर एजुकेशन अपनी डिग्री लेता है, उसके बाद जॉब ढूंढता है, जॉब के बाद एक अच्छा सा फ्लैट ईएमआई पे खरीद लेता है, उसके बाद शादी और फिर बच्चे, एंड दैट्स इट। फिर बच्चे बड़े होते हैं, उनका एजुकेशन, बस सारी जिम्मेदारियां निभाते निभाते हम अपनी सारी ज़िंदगी 9 to 5 वाली इस दुनिया में गंवा देते हैं।
एंड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हमें याद आते हैं अपने सपने। मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ऐसा बिजनेस करूँगा, वैसे बिजनेस करूँगा। लेकिन तब आपके हाथ पत्थर के नीचे होते हैं। जॉब छोड़ूँ तो EMI सर पे है, बच्चों की स्कूल की फीस है। आप एक सर्कल में घूमने लगते हो। और अगर एक बार अपनी ज़िंदगी के 10 साल इस सिस्टम में दे दिए ना, देन आप एक ऐसे लूप में फंसोगे कि वो कभी ख़त्म नहीं होगा। आप रिटायर होंगे, आपके बच्चे का कॉलेज ख़त्म होगा, वो जॉब ढूंढेगा एंड देन वही कहानी दोहराएगा जो आपने दोहराई। इस पर एक ही सॉल्यूशन है, अपना एजुकेशन सिस्टम। आज वेस्टर्नाइज स्कूल एंड कॉलेजेस ने अपने बच्चों की विचार करने की क्षमता को हानि पहुंचाई है। आज हमारे स्कूल, कॉलेज, डिग्री के सिलेबस की हालत बद से बदतर है। तुम्हें याद है भारत एक सोने की चिड़िया था? वो सोने की चिड़िया इसलिए था क्योंकि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट ना के बराबर था। भारत में शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि जो आचार्य थे वही बताते थे कि जो विद्यार्थी है वो किस पात्र है, किस चीज़ में उसका नावीन्य है। कोई भी बच्चा अपनी शिक्षा लेने के बाद किसी का गुलाम होने की सोचता ही नहीं था। शिक्षा व्यवस्था एक ज्ञान ट्रांसफर करने का जरिया था, ना कि एक धंधा था। आज का एजुकेशन सिस्टम कुछ इस तरह डिज़ाइन हुआ था जिससे कि सिर्फ ऐसे माइंडसेट के लोग क्रिएट हो सके कि उन्हें अपना अंतिम लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ नौकरी ही लगे। हाँ, इसकी शुरुआत तभी हुई थी जब अंग्रेज भारत के ऊपर राज करने आए थे और जब उन्होंने देखा भारत एक सर्वगुण संपन्न देश है तो वो हमारे गुलाम कैसे होंगे, हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवॉल्यूशन को स्लेव्स कहाँ से मिलेंगे। तभी उन्होंने अपनी शिक्षा व्यवस्था को ही कमज़ोर बना डाला एंड यहीं से शुरुआत हुई इस ट्रैप की।